हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एआई की इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड फ्यूचर। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है भी, जो भी हमारे पास हैपनिंग होती हैं, चाहे वो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड हों, एवोल्यूशंस के रिलेटेड हों, सोसाइटी, वर्ल्ड एंड टाइम के, ये सभी जो हमारा क्या करता है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में वर्क करता है। इसी तरीके से अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो जो हमारी टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर थे, उसकी जो कंप्यूटर थे, अब के टाइम हमारे पास दिस सेंचुरी हमारे पास क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई, जिसकी हेल्प से हम एडवांस डेवलपमेंट कर रहे हैं। और डे बाय डे हमारे जो भी वर्क हैं वो क्या हो रहा है, इन पर इफेक्टेड हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो सेटअप है वो बहुत ही क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो एआई है वो क्या है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या? जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है भी, जे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एआई के साथ रेफर करते हैं तो जे हमारी टेक्नोलॉजीज एंड जो भी हमारे पास टास्क रिक्वायर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डिग्रीज लेनी हो तो उसका कंपेयर हम ह्यूमन इंटेलिजेंसी से करते हैं। इसी तरीके से अगर ह्यूमन के टाइप्स हम देखें तो ह्यूमन किस टाइप्स के इंटेलिजेंस, मशीन्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज do not have specially machines. For example, human can learn language and start interacting in it. आप सभी को पता है भी, जो ह्यूमन पर्सन है वो क्या है, कोई भी लैंग्वेज लर्न कर सकता है। और इसी तरीके से उसके जो एक्सपीरियंस हैं ह्यूमन के, वो क्या करते हैं, वो मिस्टेक्स भी करते हैं। जबकि हमारे पास जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो इसके रिगार्डिंग कोई भी वर्क नहीं करते। ह्यूमन जो है वो अप्लाई करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन फंक्शंस को और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास उस पास्ट एक्सपीरियंस से ही हम क्या है, नई प्रेडिक्शंस को रेडी करते हैं। इसी तरीके जो मशीन्स एंड एप्लीकेशंस होती हैं वो सिमिलर टाइप्स की होती हैं और इसके रिगार्डिंग ही हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन बोलते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल्स, लॉजिकल क्या है, हमारे पास एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की। और इसी तरीके से हम जिस भी टाइप का प्रिंसिपल होता है उसको कैजुअली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक, वर्बल क्या है, हमारे पास लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी है और इसी तरीके से हम अदर पर्सन को अपनी लैंग्वेज के रिलेटेड क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करवा सकते हैं अपनी सेंस को। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या करता है, अंडरस्टैंड करवाता है हमारे सेल्फ को और किस तरीके से हम उसको व्हाट यू आर और व्हाट यू कैन डू, हम किस तरीके से उसको समझाना चाहते हैं और क्या हम कर रहे हैं। नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट एबिलिटी क्या है, हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेशंस है जो हमारे लिविंग बीइंग को क्या करती है, सेंसिटिविटी के थ्रू, और उसके जो फ्यूचर्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं और अदर फीचर्स को नेचुरल वर्ड के साथ क्या करती है, कंपेयर करती है। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या करता है, अंडरस्टैंड करवाता है हमें अनदर कनेक्टेड पीपल के साथ। एग्जिटेंशनल, एग्जिटेंशनल क्या है, हमारे पास इंक्लिएशंस वर्ड हैं, क्वेश्चंस हैं जिसकी हेल्प से हम लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रिलेटिव्स, जो भी इसके रियलिटीज होती हैं उसको हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं। बैडली काइनेस्टिक, ये क्या करती है, हमारे पास कैपेसिटी है जो हमारी होल बॉडीज पार्ट को और जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है इसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। विजुअल स्पाइटल, विजुअलिटी क्या करती है, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क क्या करते हैं, वर्क करते हैं। म्यूजिकल रिदम, स्टूडेंट जब भी हम कोई थिंक अबाउट करते हैं तो इसका जो म्यूजिक है वो हमें क्या करता है, हेयर के लिए, और हमें रिकॉग्नाइज करवाता है हमारी मैनिपुलेशंस को। और इसी तरीके से हमारा जो म्यूजिकल सिस्टम है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आप सभी को पता भी, अगर हम मशीन का और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कंपेयर करें, उसकी वर्किंग को हम डिफाइन करेंगे तो हमें एज इट इज़ पता चलेगा भी हमारे इसमें नॉर्मल मशीन का और किस तरीके से हमारी जो मशीन है वो वर्क करती है। नॉर्मल मशीन की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही
हमारा जो रिलेटेड वर्क है वो क्या करता है, वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो रिक्वायरमेंट और डिसीजन दिया होता है हमारा वर्क क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा। यू लॉग इन योर ऑफिस कंप्यूटर, टाइप योर पासवर्ड, इट ग्रांट योर असेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने ऑफिस में कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा होगा, अगर हम पासवर्ड देंगे तभी वो हमारी जो वर्किंग है उसको असेस करवाएगा। एक हमारे पास और एग्जांपल है, के अंदर सिनेरियो हम देखते हैं कि वट इफ कीवर्ड गॉट स्टक, अगर हमारा कीवर्ड स्टक हो जाता है, इज देयर एनी अल्टरनेटिव वे टू गेन असेस द कंप्यूटर लेजिस्टिमेटली। अगर हमारे कंप्यूटर के कीवर्ड स्टक हो जाते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को किस तरीके से हमारे जो कीवर्ड है उसको यूज कराएंगे। नो, द कंप्यूटर कैन नॉट डेविएटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, it cannot make a new decision even a case of the new development take place, here the keyword got stuck, it allows your access। हम अपने अगर कीवर्ड स्टक भी हो जाता है तो हमारे पास माउस होता है और हमारे कंप्यूटर में न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम टच स्क्रीन जो है हम उसके ऊपर कीपैड को टाइप कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम थ्रू ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, you give the required data and input and it solve it and show you the result on monitor or थ्रो प्रिंटर। और इसी तरीके से जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर हमने उसका रिजल्ट लेना हो तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास कोई भी इनपुट डाटा अगर अनकम्प्लीट है, अगर हम उसकी प्रॉब्लम को हाफली सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, हाफ प्रॉब्लम को ही डिफाइन करेगा और उसके अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डिज़ाइन किया हुआ है उसका जो डाटा और प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, हमारी जितना हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप वो क्या करता है, वर्क करता है अकॉर्डिंग टू डाटा। यू सेट अप टाइम एंड चूज द प्री-प्रोग्राम रेसिपी इन द माइक्रोवेव ओवन एंड इट कुक फूड अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोवेव है, अगर हम उसको कोई भी चीज़ कुक करनी हो तो हम माइक्रोवेव में क्या करते हैं, टाइम को सेट करते हैं। इसी तरीके से है हमारे पास एक सिनेरियो भी उन्होंने, वट इफ़ यू रियलाइज दैट यू पुट 2 बाउल्स रैदर देन 1 एंड टेक आउट the extra one, would we microwave reduce the cooking temperature time? No, even if you reduce the quantity of the food, the microwave cannot reduce the cooking temperature time on its, you have to do this manually। क्योंकि जो चीज़ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारी जो मशीन है उसके रिगार्डिंग ही वर्क करती है, वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करेगी। You have created a shopping list and type it in a email and schedule up a time on which it will be sent and your email application will send it at the scheduled time। जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम्पल और एक हमें दी हुई है भी, अगर हमने कोई शॉपिंग लिस्ट को क्या किया, राइट किया, टाइप किया है और उसको हम ईमेल कर रहे हैं तो हमें क्या है वो एज इट ही ईमेल मिलेगी जो भी हमने टाइप किया है। इसी तरीके से इसमें क्या है, जस्ट एट द टाइम ऑफ द सेंडिंग यू रियलाइज दैट नीड टू बी चेंज, और जो टाइम हमें क्या है रिलीज करने को कोई टाइम लगता है वही टाइम लगेगा। कैन यू शाउट एट द ईमेल एप्लीकेशन टू स्टॉप इट और आस्क इट टू अमेंड। इसी तरीके से हमारे पास जो लिस्ट होती है एप्लीकेशन की वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी और ना ही बोलकर हमें बताएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो कोई भी मशीन है वुड नॉट बी एबल एनीथिंग डिफरेंट फॉर्म प्रिपेयर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जिस तरीके से हम किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके रिगार्डिंग ही वर्क करेगी, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मशीन प्रिपेयर नहीं करेगी। हाउ ह्यूमन इंटेलिजेंसी वर्क, लेट अस नाउ सी हाउ ह्यूमन इंटेलिजेंसी बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट, यू हैव वर्क इन ऑफिस एंड यूज ए बायोमेट्रिक मशीन वेयर यू पुट योर फिंगर एंड द डोर ओपन आफ्टर वेरीफाइंग योर फिंगरप्रिंट। द गार्ड सिटिंग ऑन द डोर ग्रीट योर विद ए स्माइल एंड यू गेन एंट्री इन द ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने भी, अगर हमारे पास कोई बायोमेट्रिक मशीन है विदाउट फिंगर और डोर को ओपन किए बिना हमारी जो फिंगर्स हैं और जो गार्ड है वो क्या करेगा, उसको ग्रीट करेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो स्माइलिंग है और गेन जो हमारा एंट्री है ऑफिस की वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक्स पर ही वर्क करेगी।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फिंगरप्रिंट स्कैन लिंक टू द डोर, इसी तरीके से अगर हमारी फिंगर जो स्कैन की हुई है वो लिंक होगी, इज नॉट ए वर्किंग, क्या वो वर्क नहीं करेगी। हाउ वुड द डोर ओपन नाउ, किस तरीके से डोर ओपन होगी। वेल द गार्ड ऑन द डोर एंड रिकॉग्नाइज योर फेस, वो अपने फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। चेक योर ID कार्ड एंड ओपन द डोर फॉर यू, और आपकी ID कार्ड को चेक करने के बाद वो क्या करेगा, डोर को ओपन करेगा। सेकेंड पॉइंट है यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन एन एग्जाम, द प्रॉब्लम आल्सो कैरीज सम डाटा विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट फुली, यू यूज द डाटा एंड सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर अप्लाइंग ए सोल्यूशन मेथड। इसी तरीके से हमें एक एग्जाम की एग्जाम्पल दी है भी, अगर कोई हम एग्जाम में सम सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या करेगा, कैरीज करेगा अकॉर्डिंग टू डाटा। और इसी तरीके से हम डाटे को सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने सोल्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। अगर हमें प्लस दिया तो हम प्लस मेथड यूज़ करेंगे, अगर माइनस दे रहा है तो माइनस करेंगे। जिस अकॉर्डिंग का हमारा मेथड है वो क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग ही वर्किंग करेगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम किसी भी डाटे को कंपेयरिंग करते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट होगी और जो हमारी हाफ प्रॉब्लम है वही ही सॉल्व होगी। वेल इन दैट केस यू कैन सॉल्व द हाफ द प्रॉब्लम यूजिंग द गिविंग डाटा, जिस भी डाटे को हम जिस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है वो उसी को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। और इसी तरीके से जो इंटीमेटिंग एग्जामिनर है वो क्या करेगा, इनकम्प्लीट करेगा हमारे डाटे को। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्क। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है भी जो हमारे पास इंटेलिजेंसी वर्क है वो क्या करती है, जो भी हमने इंस्टॉल किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कैमरा इंस्टॉल किया है मेन डोर पर और इस तरीके से अगर हम उसकी की को यूज़ करेंगे तो हमारा जो कैमरा है वो क्या है कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ही वर्क करेगा। विदाउट हमारे पास कोई भी जिस अकॉर्डिंग भी हमने उसको ID दी हुई है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करते हैं, अगर हमने फेस रिकॉग्नाइज किया है तो विदाउट फेस रिकॉग्निशन किए बगैर हमारा जो गार्ड है चाहे कोई भी पीपल है उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। अदरवाइज हमारी जो कोई भी है सिक्योरिटी वो ओपन नहीं करेगा। जो हमारी AI है वो क्या करती है, इंस्टॉल करती है AC की पावर को, और इसी तरीके से हमारे पास रूम के अकॉर्डिंग को क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। और हमारा जो होम है चाहे ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली स्विच जो AC की होती है वो क्या करता है, उसको टेम्परेचर को सेट करने के बाद वो उसके रिगार्डिंग ही हमारे क्या करेगा, टेम्परेचर को चिल्ड करेगा, कोजी करेगा और कंपेयर करेगा हॉट वेदर को आउटसाइड के वेदर के साथ। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, AI की छोटी छोटी एग्जांपल्स ही हैं जो हमें क्या बताती हैं भी मशीन हमारी जो है किस रिगार्डिंग वर्क करती हैं। आई होप जी आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।